बच्चों, आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक मैथमेटिक्स। इसमें हम पढ़ेंगे, दो तीन चीज़ें पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूरी आगे की जो मैथमेटिक्स है उसके लिए बेसिक मैथमेटिक्स का काम करेगा ये। इसमें सबसे पहले आता है इंटरवल्स, और इसमें इंटरवल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इसमें वेवी कर्व है, सॉल्व इनइक्वलिटी वगैरह सॉल्व करेंगे, किस तरह से सॉल्व करते हैं इनइक्वलिटीज़, जो आपने 7th 8th क्लास में या 9th 10th क्लास में भी शायद सॉल्व की होगी थोड़ी बहुत, लेकिन आप इसमें आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो किस तरह से करेंगे, स्टार्ट करते हैं। पहला है बच्चों इंटरवल्स। इंटरवल्स क्या होते हैं हमारे पास? एक होता है हमारे पास ओपन इंटरवल। इसको हम क्या डिनोट करते हैं? छोटे स्मॉल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, ए कॉमा बी इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये कंटिन्यूस इंटरवल कहलाते हैं या कंटिन्यूस सेट कहलाते हैं। इनको हम कंटिन्यूस सेट भी कहते हैं, या इसको हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं कि जो बॉक्स ब्रैकेट है उसको रिवर्स में लिख दिया, उल्टा करके लिख दिया। ठीक है, जैसे हमने सेट पढ़ा था वैसे ये क्या होता है, ये भी एक सेट ही होते हैं लेकिन ये कंटिन्यूस सेट्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें कि जैसे x बिलोंग्स टू ए कॉमा बी है, यानी कोई एलिमेंट है इसमें बिलोंग कर रहा है, तो इसमें किस टाइप के एलिमेंट बिलोंग करेंगे? ए कॉमा बी है, इसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे? इसमें कौन से एलिमेंट होंगे? जो ए से बी तक के सारे एलिमेंट्स होंगे, सारे नंबर्स। कौन कौन से नंबर्स होंगे ए से बी में? जैसे अगर हमारे को दे रखा है, सपोज करो कि x बिलोंग्स टू 3 to 5, तो इसमें जितने भी रियल नंबर हैं 3 से 5 के बीच में वो सारे कंसीडर किए जाएंगे, लेकिन x की वैल्यू जो होगी वो 3 के बराबर और 5 के बराबर नहीं होगी। यानी इस सेट में 3 और 5, यानी इस इंटरवल में 3 और 5 इंक्लूड नहीं होगा। और 3 और 5 के, 3 और 5 के बीच के जितने भी रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर हम जानते हैं बहुत सारे होते हैं, 3.01 भी हो गया, 3.0001 भी हो गया, 3.2 भी हो गया, 3.5 भी हो गया, 4 भी हो गया, 4.2, 4.3, 4.2222, 4.5, 4.999 भी हो जाएगा, 4.92 भी हो जाएगा, लेकिन 5 नहीं होगा और 3 नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इसमें रूट वाले नंबर्स भी आ जाएंगे, जैसे रूट 10 की वैल्यू होती है 3 पॉइंट समथिंग, तो वो भी आ गया इसमें। रूट 10 भी आ गया, रूट 11 भी आ जाएगा, रूट 12 भी आ जाएगा, ये सारी वैल्यूज आ गई। यानी कहने का मतलब है कि सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे 3 से 5 के बीच में, लेकिन 3 और 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे। इसको अगर हम डिनोट करें नंबर लाइन पर, तो ये नंबर लाइन हमने बनाई है, ये नंबर लाइन है 3 वाली। तो 3 से 5 अगर ओपन में मेरे को डिनोट करना है तो किस तरह से डिनोट करेंगे कि 3 से 5 के बीच के सारे रियल नंबर्स आ गए, लेकिन 3 के बराबर नहीं है और 5 के बराबर नहीं है, तो 3 और 5 पे हम ओपन बना देंगे। ओपन, इसको हम कहते हैं सर्कल बना देंगे, इस सर्कल को हम कहते हैं ओपन। ओपन का मतलब होता है कि 3 और 5 के इक्वल नहीं है, यानी इसमें कौन से एलिमेंट है? 3 से 5 के बीच के सारे एलिमेंट्स हैं, नंबर्स हैं, लेकिन 3 और 5 नहीं है। इसी तरह से हमारे पास आता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल को हम कैपिटल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, बॉक्स ब्रैकेट से। जैसे अगर मैंने बोला x इसका एलिमेंट है, x बिलोंग्स टू, ये मतलब एलिमेंट है 3 से 5 में, तो इसका मतलब हो गया x की वैल्यू क्या हो सकती है, यानी इस एलिमेंट, इस सेट में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, इस इंटरवल में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? 3 से 5 तक के सारे नंबर आ सकते हैं, जिसमें 3 भी होगा और 5 भी होगा। मतलब यहाँ पर 3 और 5 इंक्लूड होगा। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? 3, ये नंबर लाइन बना दी और 3 और 5 के बीच में 3 पे क्लोज कर देंगे, इसको डार्क सर्कल कर देंगे। डार्क सर्कल का मतलब होता है क्लोज। क्लोज का मतलब है इंक्लूड करना है, यानी सेट में इंक्लूड है, ये इंटरवल में इंक्लूड है। तो 3 से 5 आ गया, तो 3 से 5 के बीच में सारे नंबर आ गए, जैसे रूट 10 भी आ गया, 3.001 भी आ गया, 4.99 भी आ गया, ऐसे इधर भी आ जाएंगे। तो ये सारे नंबर आ गए, और 3 भी है और 5 भी है। तो ये डिनोट करने का तरीका होता है, ये आगे बहुत काम आने वाला है, इसलिए बहुत अच्छी तरह समझे। नेक्स्ट आता है हमारे पास मिक्स इंटरवल। मिक्स इंटरवल में क्या हो गया, इधर से हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, और इधर से क्लोज कर दिया। तो इधर से ओपन कर दिया, जैसे 3,5 की बात कर रहे हैं, तो 3,5 अगर इधर से ओपन है, इधर से क्लोज है, तो इसका मतलब हो गया इधर तो ओपन कर दिया, सर्कल लगा दिया, और इधर क्लोज यानी डार्क सर्कल लगा दिया। यानी इसमें कौन से नंबर आएंगे 3,5 में? इस x क्या क्या हो सकता है, 3 से लेकर 5 तक के सभी नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन 3 नहीं होगा और 5 इंक्लूड होगा इसमें। और इसमें बीच में रूट 10 भी आ गया, 4 भी आ गया, 4.8 भी आ गया, सब आ गया। इसी तरह से अगर हमारे पास इसमें मिक्स इंटरवल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक ब्रैकेट स्मॉल है और एक ब्रैकेट कैपिटल है। तो ध्यान रहे बच्चों, अब ब्रैकेट का भी मीनिंग है, अच्छी तरह से समझना है। तो ये ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट क्या है, इधर क्लोज है और इधर ओपन है, तो इधर ये वाले कौन सा आ जाएंगे, 3 से लेकर 5 तक के एलिमेंट आ जाएंगे। 3 इंक्लूड होगा
और 5 पर ओपन होगा, 5 पे ओपन है और इसके बीच करके सारे नंबर आ जाएंगे रियल नंबर्स। ऐसे ही हमारे पास आता है डिस्क्रीट सेट। डिस्क्रीट सेट में हम करली ब्रैकेट से लिखते हैं, जो हम सेट थ्योरी में पढ़ चुके हैं। इसमें सिर्फ क्या होगा कि इसमें कौन सा एलिमेंट है, सिर्फ 2 है, यानी अगर x बिलोंग्स टू ये बोलूँ तो इसमें सिर्फ 2 आएगा x की वैल्यू, यानी इसमें कौन सा एलिमेंट है 2 और 3। अगर मैं बोलूँ कि x बिलोंग्स टू ये है तो x क्या क्या हो सकता है, या तो 2 हो सकता है या 3 हो सकता है, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया x बिलोंग्स टू 2 3 5, इसमें बीच के एलिमेंट नहीं आएंगे, ध्यान रहे करली ब्रैकेट में। इसको डिस्क्रीट सेट कहते हैं या डिस्क्रीट इंटरवल भी कह सकते हैं। तो 2 3 5 है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, सिर्फ 2 3 और 5 ही एलिमेंट आएंगे, 3 ही एलिमेंट आ रहे हैं और कोई नहीं आएंगे। तो बच्चों ये समझ में आया आपको इंटरवल्स। अब इसके आगे का पढ़ते हैं हम। इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरवल्स। जैसे हमारे पास ए कोई इंटरवल दे रखा है 2 से 5, ये सेट दे रखा है, कंटिन्यूस सेट दे रखा है, और बी दे रखा है 4 से 7 ओपन। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इनमें कॉमन कौन से नंबर आएंगे चेक करना है। तो अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो 2 से 5 के बीच के नंबर आ रहे हैं, इसमें 4 से 7, तो कॉमन कौन से नंबर आ गए, 4 से 5 के बीच के नंबर आ जाएंगे। यहाँ पे 4 इंक्लूड नहीं था, ओपन था, तो 4 पे ओपन आ जाएगा, 5 यहाँ इंक्लूड है तो ये आ जाएगा। इसको हम दूसरे तरीके से नंबर लाइन पर भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे 2 से 5 पर क्लोज लेने हैं तो हम ऐसे डिनोट कर देंगे, 2 और 5 क्लोज बना दिया। ये एक नंबर लाइन पर हमने नंबर बना दिए, ये नंबर लाइन है। तो 2 से लेकर 5 तक के सारे नंबर आ गए बीच के, और 2 और 5 भी इंक्लूड हो गया। अब यहाँ 4 से 7 के इंक्लूड करना है तो इसको अलग लेवल पे बनाएंगे। ये इधर 4 से लेवल अलग बना दिए, वो वाली लाइन अलग थी, ये लाइन अलग है, और ओपन बना दिया। अब हमको देखना है कि इन दोनों में कॉमन कौन से हैं। तो कॉमन कौन से नंबर आ रहे हैं, यही नंबर आ रहे हैं 4 से 5 के बीच में। 4 पर ओपन है और 5 पर यहाँ पर भी क्लोज है और यहाँ पे भी क्लोज, ये इंक्लूड है और ये भी इंक्लूड है, तो 5 पर क्लोज आ गया बच्चों। तो 4 से 5, तो 4 पे ओपन आ गया। इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। अगर a इक्वल टू माइनस इन्फिनाइट से 3 रखना है हमको, ठीक है, और यहाँ पर क्या रखना है, b इक्वल टू -5 से इन्फिनाइट। तो बच्चों इन्फिनाइट हो या माइनस इन्फिनाइट हमेशा ओपन रखेगा, वहाँ पे ब्रैकेट हमेशा क्या रखेंगे, ओपन रखेंगे। चाहे हम गिवन हो क्वेश्चन में वो भी ओपन ही रहेगा, और अगर हमको भी बनाना है तो हमेशा ओपन बनाएंगे। इन्फिनाइट की तरफ हमेशा ओपन ब्रैकेट ही बनेगा, ये ध्यान रखना है। तो ये a दे रखा है माइनस इन्फिनाइट से 3, ये -5 से इन्फिनाइट दे रखा है, और c दे रखा है -8 से 8। हमें निकालना है a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c निकालना है। तो बच्चों पहले हम प्लॉट कर लेते हैं। माइनस इन्फिनाइट से 3 क्या हो गया, 3 है, और माइनस इन्फिनाइट क्या हो गया, ये एरो बना देंगे, माइनस इन्फिनाइट लेफ्ट में, और ये है -5 से, तो इसको अलग लेवल पे बना दिया। इन्फिनाइट है तो इसको एरो बना दिया, एरो का मतलब है इन्फिनाइट की तरफ जा रहा है, ये भी इन्फिनाइट, ये मतलब लाइन रुक नहीं रही है, ये जाती ही जा रही है। और -8 से 8 बनाएंगे तो -8 से 8 बना दिया, ये ओपन बनाना है, ध्यान रहे। तो -8 से 8 ओपन बना दिया बच्चों। अब इन तीनों में कौन सा कॉमन आ रहा है, कौन सी कॉमन लाइन आ रही है, जहाँ तीनों लाइन आ रही है। जैसे यहाँ दोनों लाइन आ रही थी वो वाला ले लिया था, वैसे यहाँ पे 3 है कंडीशन, तो तीनों लाइन कॉमन कहाँ आ रही है, इधर वाले पे आ रही है। देखो इधर तो 2 ही आ रही है, इधर 1 ही आ रही है, इधर तीनों आ रही है, इधर 2 आ रही है, इधर 1 आ रही है, तो ये आ रही है। ये तो नंबर लाइन है, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ऊपर वाली लाइन की बात कर रहे हैं। तो ये कॉमन आ गया। तो कौन कौन से कॉमन नंबर हो गए, -5 ओपन से 3 क्लोज, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ गया, -5 ओपन से 3 क्लोज। क्लोज को कैसे करते हैं, क्लोज ब्रैकेट, कैपिटल ब्रैकेट से। ये बच्चों समझ में आ रहा है। अब ऐसे ही हम करेंगे आगे का। थर्ड क्वेश्चन है, हमारे पास ए दे रखा है, बी दे रखा है, और ए यूनियन बी हमको निकालना है। तो ए यूनियन बी निकालना है, तो ए हमारे पास 2 से 7 ओपन पे है, और बी भी 4 से लेकर 10 है। तो यूनियन का मतलब क्या बताया था मैंने सेट थ्योरी में, कि एटलीस्ट 1, यानी कम से कम एक में बिलोंग करने वाले लेने हैं, मतलब वो वाले ए के भी एलिमेंट लेने हैं और बी के भी लेने हैं। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 2 से 7 ही है, 4 से 10 ही है, तो 2 से 7 तो लेना ही है, साथ में 4 से 10 भी लेने हैं। तो 4 से लेकर 7 तक तो कॉमन आ गया, तो पूरा का पूरा यूनियन क्या आ गया, 2 से लेकर 10 तक का आ गया। ठीक है, तो नंबर लाइन पे अगर इसको हम डिनोट करें तो इसमें हम कैसे करेंगे, 2 4 7 10। तो 2 से लेकर 7 तक तो ओपन रखा, और 4 से लेकर 10 तक में भी ओपन रखना है, ये ओपन ही है।
तो इसमें यूनियन का मतलब है एक लाइन जहां पर भी आ रही है लेनी है, यानी इधर एक भी, इधर ये वाली एक लाइन आ रही है लेना है, इधर दोनों कॉमन है ये भी लेना है, और इधर एक लाइन आ रही है ये भी लेना है। यूनियन का मतलब क्या था, कम से कम एक बार, यानी जो ए में है वो भी लेने हैं और बी में वो भी लेने हैं। तो ए में तो ये वाले लेने ही है और बी में यहाँ से लेकर यहाँ तक लेने हैं, और ये 2 बार आ रहे हैं तो एक बार ही लिखते हैं। तो 2 से लेकर 10 तक ओपन। इसी तरह से अगर a इक्वल टू, अगर हम बात करें -3 से -1 है और b इक्वल टू 1 से 3 है और हमको a यूनियन b लिखना है, तो हम कैसे बनाएंगे, -3 -1 1 3। तो -1 से -3 ओपन लिख दिया, फिर 1 से 3 लिख दिया। इन दोनों का यूनियन लेना है, तो यूनियन में एक लाइन ये है तो लेनी है, तो ये भी लेना है, ये बीच में नहीं लेना है, ये लेना है। तो कैसे लिख देंगे, अलग अलग आ रहा है, इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, लगातार भी नहीं आ रहा है, तो कैसे लिखेंगे, -1 से -3 और 1 से 3 लिख देंगे और बीच में यूनियन का सिंबल लगा देंगे। अगर लगातार नहीं आ रहा है तो 2 सेट को हम कैसे जोड़ देते हैं, यूनियन से जोड़ देते हैं, इसको यूनियन करके लिख देंगे। ठीक है बच्चों। अब हमारे पास दे रखा है a इक्वल टू -5, -2 ओपन, b दे रखा है 5 से 10, c दे रखा है -4 से 7। हमें a यूनियन b और इंटरसेक्शन c निकालना है। तो पहले a यूनियन b निकालने हम, तो a यूनियन b तो क्या हो जाएगा हमारे पास, -5 -2, इधर -4 आ जाएगा ये वाला, और ये 5 7, ये सारे के सारे मैंने कर लिए। पहले a यूनियन b बना रहे, तो -5 से -2 ओपन। फिर अब यूनियन बनाना है, तो यूनियन वाले को हम एक ही लाइन में बनाएंगे, एक ही लाइन में बनाएंगे, एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही लेवल पे, इसी लेवल पे बनाऊंगा। तो 5 से 10 है तो इसी लेवल पे बना दिया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब मुझे बनाना है -4 से 7 सी बनाना है, तो इसको मैंने अलग लाइन पे बना दिया, ये -4 क्लोज से 7 क्लोज। अब मुझे a यूनियन b लेना है, यानी यूनियन का तो मैंने सेम लाइन पे बनाया है, सेम लेवल पे, और इसका मैंने अलग बना दिया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, a यूनियन b इंटरसेक्शन c। तो ये पूरा और इसमें, तो इन दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, ब्लू लाइन और ऑरेंज लाइन में ये आ रहा है और ये आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये क्लोज था, तो क्या क्या आ गया इसका आंसर, -4 क्लोज से -2, -2 पे इधर देखो ओपन है तो ओपन लगाएंगे, और इधर देखो 5 ओपन से 7 क्लोज लगाएंगे। जिधर भी एक ओपन है, कॉमन की बात कर रहे हैं, यहाँ देखो 5 इंक्लूड नहीं है, यहाँ 5 इंक्लूड है, तो कॉमन में क्या करेंगे, नहीं कॉमन थोड़ी आ रहा है, यहाँ ओपन है और यहाँ क्लोज है ऑरेंज वाली लाइन में, तो ये यहाँ पर ओपन लगाएंगे। क्यों लगा रहे हैं, समझ में आ रहा है, क्योंकि कॉमन लेना है हमको। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे पास इंटरवल। अगली क्लास में हम जो नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये कहाँ पे काम आते हैं, इनइक्वलिटी सॉल्व करने में काम आते हैं, वहाँ पर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।